हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टेस्टी डिलीशियस सिंधी रेसिपी। आज हम बनाएंगे सिंधी स्टाइल में आलू वड़ी की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी और डिलीशियस लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। आलू वड़ी की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। इसमें डाल रही हूँ 1 कड़छी भर के सरसों का तेल। दोस्तों, मैं हमेशा सब्जी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप रिफाइंड ऑयल में खाते हो तो बना सकते हो। तेल बढ़िया से धुएंदार गर्म हो चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया 2 बड़े प्याज। प्याज को ना मैंने ऐसे रफली काट के इसमें ऐड करा है। अब प्याज को कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि प्याज बढ़िया से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखो, आप देख सकते हो मैं प्याज को चलाते हुए पका रही हूँ और प्याज में कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ रहा है। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जब प्याज पकाते हैं ना तो उसे गैस पे चढ़ा के अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। प्याज को चला के ऐसे चलाते हुए पकाओगे ना तो प्याज में बहुत बढ़िया कलर आएगा और सब्जी में टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये देखो, आप देख सकते हो प्याज में बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है और प्याज कहीं से जला भी नहीं है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 3-4 कड़छी पानी। जैसे ही प्याज में बढ़िया गोल्डन कलर आ जाएगा, हम इसमें डाल देंगे पानी ताकि प्याज का कुकिंग प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें क्रश की हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च 1 बड़ा चम्मच। 8-10 कलियां मैंने लहसुन की ली थी, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च। तीनों को अदरक कूटने वाले में क्रश करके ऐड करा है। अब यहाँ पे मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर इस सब्जी में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी, हमारी सब्जी का कलर हो जाएगा येलो और हमें सब्जी चाहिए ब्राइट रेड कलर की। तो हम यहाँ पे हल्दी ऐड नहीं करने वाले। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा टमाटर। टमाटर को भी मैंने रफली काट के ही ऐड करा है। अब कुकर का ढक्कन बंद करूँगी और हाई फ्लेम पे इसे 4-5 विसिल्स लगवा दूँगी ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छे से गल जाए। कुकर में दोस्तों 4-5 सीटियाँ आ गई हैं और अब इसका प्रेशर भी निकल चुका है। तो मैं इसे ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से दाल घोटने से मैश कर रही हूँ। आप हैंड ब्लेंडर से इसे विस्क कर सकते हो और बढ़िया से इसे ऐसे स्मूथ कर सकते हो। चाहे आप हैंड ब्लेंडर से करो या दाल घोटने से, प्याज टमाटर बढ़िया से ब्लेंड होकर स्मूथ हो जाना चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दी वड़ी। मैंने यहाँ पे ना 2 बड़े साइज़ की वड़ी ली थी, जिसे तोड़ के छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर लिया। साथ ही यहाँ पे 3 बड़े आलू लिए, उसे ऐसे बड़े बड़े पीसेज में काटा है। इसी के साथ इसमें मैंने डाला है 1 तेज पत्ता। अब वापस से मैंने सब्जी को चढ़ाया है गैस पे और हाई फ्लेम पे से कंटिन्यूअसली चलाते हुए भून रही हूँ। इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि जो सब्जी का मॉइस्चर है ना, ये पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता। सब्जी बॉटम में स्टिक होने लगे और ये ऑयल को रिलीज़ कर दे, उस स्टेज तक हमें सब्जी की भुनाई करनी है। बट हाँ, इसे हर 1 से 2 मिनट के बाद ऐसे कड़छी से चलाएं ज़रूर। सब्जी को छोड़ के अपने दूसरे कामों में ना लगें। ये देखो, बस मैं इसे ऐसे भून रही हूँ। अब आप देख सकते हो जो प्याज टमाटर है, जिसका मॉइस्चर था, ये पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो गया और ये बॉटम में ग्रेवी हमारी स्टिक हो रही है। तो बस ये राइट स्टेज है सब्जी की भुनाई रोकने का। तो अब मैं इसमें डालूंगी 4-5 कड़छी पानी। पानी बस हमें इतना डालना है कि सब्जी के लेवल के जितना पानी है, सब्जी के लेवल से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मतलब बस ऐसे आप देख सकते हो आलू वड़ी बस सब्जी में डूब गई है, मैंने इतना ही पानी इसमें ऐड करा है। अब कुकर का ढक्कन बंद करूंगी और हाई फ्लेम पे इसे 2 विसिल्स लगवाऊंगी। दोस्तों, वड़ी दाल की बनी हुई होती है तो इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ हाई फ्लेम पे हम इसे 2 विसिल्स लगवाएंगे और हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। वड़ी में हल्का सा क्रंच रहता है ना, तो खाने में अच्छी लगती है। अगर ये ओवर कुक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है, फिर खाने में मज़ा नहीं आता। कुकर में दोस्तों 2 सीटियाँ लग गई हैं और अब इसका प्रेशर भी निकल चुका है। तेज पत्ता ये मैं निकाल देती हूँ। आप सब्जी का कलर देखो, कितना बढ़िया ब्राइट रेड कलर आया है। और रही बात वड़ी की, तो वड़ी भी यहाँ पे बढ़िया से गल चुकी है। बस हल्की सी क्रंचीनेस है जो हमें चाहिए इस सब्जी में। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया घर का पीसा हुआ गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच। इसी के साथ इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो दोस्तों, हमारी सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। आप चाहो तो इसे रोटी के साथ सर्व करो या चावल के साथ, ये आपकी चॉइस है। बट दोस्तों, ये सब्जी बड़ी गजब की लगती है। आप इसे ट्राई ज़रूर करना। और अगर आपको होममेड वड़ी की रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट करो,
मैं वो रेसिपी भी जल्द लेके आऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने जो सब्ज़ी बनाई है ये मार्केट में जो मसाले वाली वड़ी मिलती है ना, उससे बनाई है, पंजाबी वड़ी जो बड़े साइज़ की बिल्कुल अमृतसर से आती है वो वाली। तो दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ आलू वड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए, जो आपने ध्यान में रखना है। एक तो जब आप प्याज पकाओगे तो उसे छोड़ना मत, कि आपने प्याज चढ़ा दिया और उसे छोड़ दिया। अगर प्याज ओवर कुक हो जाएगा तो सब्ज़ी में बढ़िया टेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, आलू वड़ी की सब्ज़ी बनाते टाइम बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो वड़ियों को फ्राई करते हैं, चाहे आप इसे घी में फ्राई करो या ऑयल में। अगर आपने वड़ियों को फ्राई करा तो वड़ियों में ना थोड़ा सा कसैलापन आ जाता है, जो सब्जी के टेस्ट को ख़राब कर देता है। इसीलिए कभी भी वड़ी को फ्राई ना करें, इसे डायरेक्टली यूज़ करें, उससे सब्जी में बढ़िया टेस्ट आता है। तो चलो अब बारी आती है इसकी सर्विंग की। तो मैं तो इसे कर रही हूँ सर्व और जा रही हूँ टेस्टी डिलीशियस आलू वड़ी की सब्जी को टेस्ट करने। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर हमारी सिंधी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।